नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व हो या फिर किसी भक्त का सच्चा समर्पण, माँ दुर्गा की कृपा जिस घर पर बरसती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति का हमेशा वास होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती। आखिर ऐसे कौन से घर हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा या हमारे अपने कर्म इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? इस वीडियो में हम उन 5 प्रकार के घरों के रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जहां माँ दुर्गा का कभी वास नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी नहीं आती जहाँ अशुद्धता और अपवित्रता बनी रहती है। माँ दुर्गा शक्ति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। यह केवल उन घरों में वास करती है जहाँ स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन जिन घरों में गंदगी का साम्राज्य होता है, जहाँ हमेशा कूड़ा कचरा हर तरफ फैला रहता है, जहाँ धूल, जाले और घर में बदबू बनी रहती है, वहाँ माँ दुर्गा का कभी प्रवेश नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवता उन्हीं स्थानों पर आते हैं जहाँ पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस घर में सुबह शाम पूजा के समय दीपक नहीं जलता, वहाँ देवी की मूर्तियाँ और तस्वीरें धूल से ढकी होती है, जहाँ रसोई में गंदगी पसरी रहती है, वहाँ माँ दुर्गा की कृपा कभी बरस ही नहीं सकती। माँ दुर्गा प्रेम और करुणा की देवी है, लेकिन वह अशुद्धता और अव्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करती। अगर घर में हमेशा गंदगी बनी रहती है तो आप समझ लीजिए कि वह घर देवी की कृपा से वंचित हो चुका है। उस घर में देवी कभी वास नहीं करती। चाहे कितनी भी आरती कर लीजिए, कितने मंत्र पढ़ लीजिए, कितना हवन पूजा कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके घर में शुद्धता नहीं है तो माँ कभी नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है, अगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले अपने घर और मन को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहीं देवी का वास होता है। माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी नहीं जाती जहाँ झगड़े, लड़ाई, कलह, क्लेश और हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है। माँ दुर्गा प्रेम, शांति और शक्ति की प्रतीक है, और वे कभी भी ऐसे घरों में वास नहीं करती जहाँ हर समय कलह, क्लेश, झगड़े और नकारात्मक का माहौल हमेशा बना रहता है। जिन घरों में पति पत्नी के बीच हर दिन बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच प्यार और सम्मान की जगह तकरार और कटुता होती है, जहाँ भाई बहन आपस में दुश्मनों की तरह लड़ते हैं, वहाँ माँ दुर्गा का आना असंभव है। माँ केवल वहीं जाती है जहाँ प्रेम, सौहार्द और आपसी समझदारी होती है। जिस घर में हर वक्त क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और कड़वाहट भरी होती है या कड़वाहट भरी बातें होती है, वहाँ सुख शांति का तो नामो निशान भी नहीं रहता। ऐसे घरों में न केवल मानसिक अशांति बनी रहती है, बल्कि आर्थिक परेशानियां, बीमारियां और विघ्न बाधाएं भी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है वहाँ देवी देवताओं का वास कभी नहीं होता, बल्कि अशुभ शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। प्रेम से बोलिए, आपसी झगड़े खत्म करिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और हर रिश्ते में मिठास लाएं। याद रखिए, माँ दुर्गा वहाँ ही आती है जहाँ प्रेम, सम्मान और शांति का वास हो। माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी नहीं जाती, ना ही आती जहाँ अधर्म और पाप कर्म होते हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप ही धर्म, शक्ति और न्याय का प्रतीक है। वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करती है और अधर्म करने वालों का
संहार करती है। जिन घरों में अधर्म, अन्याय, पाप और बुरे कर्मों का बोलबाला होता है, वहाँ माँ दुर्गा की कृपा कभी नहीं बरसती। चाहे कितनी ही पूजा पाठ कुछ भी कर लीजिए, कितने यज्ञ हवन कर लीजिए, लेकिन वहाँ माँ दुर्गा की कृपा कभी नहीं बरसेगी। अगर घर में पाप कर्म हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, तो माँ का वास वहाँ संभव नहीं है। ऐसा घर जहाँ चोरी, धोखा, कपट, हिंसा, छल, कपट और अनैतिक कार्य होते हैं, वहाँ केवल अंधकार और अशांति का वास रहता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन लोगों को कभी नहीं मिलता जो अन्याय का साथ देते हैं, निर्दोषों को कष्ट पहुँचाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए गलत कार्य करते हैं। धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जहाँ धर्म नहीं, वहाँ कोई देवी देवता वास नहीं करते। ऐसे घरों में चाहे कितनी भी पूजा पाठ आरती की जाए, दीप जलाए जाए, कितने मंत्रोच्चार किए जाए, सब व्यर्थ है, क्योंकि माँ दुर्गा वहाँ पवित्र ऊर्जा नहीं महसूस करती। उनका आवाहन करने के लिए केवल शब्द ही नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, पवित्र हृदय और कर्मों की शुद्धता जरूरी है। माँ दुर्गा न्याय की देवी है। वह केवल उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं जहाँ सत्य, निष्ठा, करुणा और धर्म का पालन किया जाता है। अगर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ दुर्गा का वास हो, तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना होगा। छल, कपट, अन्याय, हिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से दूर रहना होगा। सत्य, प्रेम, दया और सेवा को अपनाना होगा। जिस घर में पाप और अन्याय होगा, वहाँ केवल परेशानियाँ, दुख और कष्ट रहेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा वहाँ कभी आएगी ही नहीं। वह केवल वहीं आती है जहाँ लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनके घर में माँ कभी नहीं आती। अपने कर्मों को जो शुद्ध रखते हैं, इसलिए अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे, तो अधर्म और पाप से हमेशा दूर रहो। जहाँ नास्तिकता और देवी देवताओं का अनादर होता है, वहाँ माँ दुर्गा कभी नहीं आती। माँ दुर्गा करुणा, शक्ति और भक्तों के प्रति अपार प्रेम की प्रतीक है, लेकिन वे उन घरों में कभी वास नहीं करती जहाँ नास्तिकता का अंधकार छाया रहता है और देवी देवताओं का निरादर किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर में भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जाता, जहाँ उनकी उपेक्षा की जाती है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि कभी टिक नहीं पाती। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जब वह उनकी आराधना और पूजा को व्यर्थ समझता है, तो वह स्वयं अपने घर से दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। ऐसे घरों में लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आखिर में अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, लेकिन जहाँ उनका अपमान किया जाता है, वहाँ नकारात्मकता घेर लेती है और वह नकारात्मकता धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के विचारों को दूषित करने लगती है, उनके आपस में संबंधों में दरार डालती है। घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश रहता है हमेशा, और धीरे धीरे घर से सुख समृद्धि को खत्म कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन स्थानों पर आती है जहाँ उनका प्रेम और भक्ति भाव से स्वागत किया जाता है, लेकिन जहाँ उनका तिरस्कार होता है, वहाँ वे अपना आशीर्वाद कभी नहीं देती। जो लोग देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं, जो उनके बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, जो मंदिरों और धार्मिक स्थलों का अनादर करते हैं, वे माँ दुर्गा की कृपा से हमेशा वंचित रह सकते हैं। कई बार लोग तर्क और विज्ञान के नाम पर ईश्वर को ना मानने का दावा करते हैं, लेकिन जब वे मुसीबतों से घिरते हैं, तब भी वे आंतरिक शांति और हल के लिए एक शक्ति की खोज करते हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जहाँ उनका सच्चे हृदय से स्वागत किया जाता है, प्रेम और श्रद्धा के साथ, जहाँ भक्ति के दीप जलाए जाते हैं, जहाँ आस्था के स्वर गूंजते हैं। अगर कोई चाहता है
कि उसके घर में माँ दुर्गा का वास हो, तो उसे अपने विचारों में सकारात्मकता लानी होगी, देवी देवताओं का सम्मान करना होगा और अपने घर को भक्ति और श्रद्धा से भरना होगा। जहाँ भी माँ दुर्गा का आदर होगा, वहाँ सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति अपने आप ही आएगी। लेकिन जहाँ उनका अपमान होगा, वहाँ दुख, दरिद्रता और असंतोष हावी हो जाएगा। याद रखें, हमेशा ईश्वर को मानना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। बस हमें सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना से माँ दुर्गा का सम्मान और उनकी भक्ति करनी होगी। जहाँ अन्न और धन का अपमान होता है, वहाँ दुर्गा माता कभी नहीं आती। हिंदू धर्म में अन्न को देवी अन्नपूर्णा और धन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ माँ दुर्गा की कृपा कभी नहीं बरसती। वह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। तो आप लोग सोचिए, जिस घर में लोग भोजन को बेकार समझते हैं, थाली में खाना छोड़ देते हैं, अन्न को कचरे में फेंकते हैं, क्या वहाँ सुख समृद्धि टिक सकती है? कभी नहीं, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है और इसे अपमानित करने का मतलब है देवी अन्नपूर्णा की कृपा को ठुकराना। ऐसे ही धन का अनादर भी माँ लक्ष्मी का अपमान है। जो लोग धन को गलत कामों में खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, दूसरों की मदद करने के बजाय ऐशो आराम में ही लगे रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके घर में ना तो धन रुकता है और ना ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद। ऐसा घर धीरे धीरे गरीबी, कष्ट और अशांति का घर बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन का उपयोग धर्म, सेवा और परोपकार के लिए होना चाहिए, ना कि अहंकार और दिखावे के लिए। जो लोग यह नहीं समझते, वे स्वयं ही अपनी खुशियों को खत्म कर देते हैं। माँ दुर्गा करुणा की देवी है, लेकिन वे अनुशासन और न्याय की भी प्रतीक है। वे कभी भी उस घर में वास नहीं करती जहाँ अन्न को अपमान किया जाता है और धन का दुरुपयोग होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में आए, हमेशा के लिए सुख समृद्धि का वास हो, तो अन्न और धन का सम्मान करें, भोजन को प्रेम से ग्रहण करें, जरूरतमंदों को खिलाएं, धन का सही उपयोग करें और दान पुण्य में विश्वास रखें। तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। और अपने बड़ों का और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, तो आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा प्राप्त होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। जय माता की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की। जय सिया राम।